स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर जंग का मैदान बन गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब यहां नए सिरे से लड़ाई छिड़ती नजर आ रही है। आरोप है कि यहां ईरान ने अमेरिकी सैनिकों के ऊपर कई ड्रोन्स दागे, जिसके बाद अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इन सभी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी मेहर ने दावा किया कि हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिकों की तैनाती में कुछ हरकत देखने को मिली थी, जिसके बाद ईरान ने चेतावनी के तौर पर यहां सिर्फ गोलियां चलाई, कोई ड्रोन नहीं दागे। ईरान का दावा है कि ईरानी गोलीबारी का टारगेट समुद्र में लारक द्वीप से थोड़ी दूर था, जो कि रणनीतिक ईरानी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए। एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट की ओर कई ड्रोन दागे गए, जिनको हवा में ही तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी सेना ने आज ईरान के 4 हमलावर ड्रोन को गिराने के बाद ईरान में तटीय निगरानी रडार स्थलों पर हमला किया। हमलावर ड्रोनों ने क्षेत्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा पैदा कर दिया था, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने आगे के हमलों से बचाव के लिए गोरुक और केशम द्वीप पर स्थित ईरानी तटीय निगरानी रडार स्थलों पर यह अटैक किया। तो वहीं ईरानी मीडिया ने बंदर अब्बास में हमले के दावे को निराधार बताया। अमेरिकी सेना ने यह भी साफ कर दिया कि अपनी आत्मरक्षा के लिए वो आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड ने दावा किया है कि उसने हिंद महासागर में प्रतिबंधित तेल टैंकर डेविना को रोक लिया है। ये सुपर टैंकर करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जाने में सक्षम है और पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में था। अमेरिका का आरोप है कि यह जहाज ईरानी तेल व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम ईरान की समुद्री अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। वहीं ईरान अमेरिका जंग के बीच एक इंटरव्यू के दौरान एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नया दावा कर दिया। इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि ईरान के पास अब सिर्फ 21 से 22% ही मिसाइलें बची हैं। यानी ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास अब जंग लड़ने का सिर्फ आखिरी गोला बारूद बचा है। हैरानी की बात यह है कि दोनों देशों के बीच जहां एक तरफ सीजफायर को बढ़ाने की बात चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमलों ने हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण कर दिया है। इस हमले की शुरुआत में ईरानी ड्रोन ने कुवैत के मुख्य हवाई अड्डे पर एक यात्री टर्मिनल को भारी नुकसान भी पहुंचाया था, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए थे, जिसके बाद हवाई अड्डे को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इन हमलों से युद्ध विराम के टूटने की नई चिंताएं पैदा हो गई। बावजूद इसके ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें विश्वास है कि यह जंग अब खत्म हो जाएगी और हम किसी न किसी तरह से जीतेंगे। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच हो रही शांति वार्ता में सबसे बड़ा रोड़ा अब ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति बन गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि बातचीत इसी गतिरोध में फंस गई है और अब फैसला ट्रंप प्रशासन को करना है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है कि अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होते ही 12 अरब डॉलर जारी किए जाएं और बाद में 12 अरब डॉलर और दिए जाएं। वहीं अमेरिकी प्रशासन को डर है कि इतनी बड़ी रकम देने से उसके हाथ का सबसे बड़ा दबाव वाला हथियार खत्म हो जाएगा और फिर ईरान भविष्य में कभी भी उसके आगे झुकने या ऐसे हालातों में समझौते की टेबल पर आने की कोशिश नहीं करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।